एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो आज का हमारा सेशन रहेगा इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम टॉपिक में बात करेंगे माइक्रो टीचिंग। अब हमने कल के सेशन में बात करी थी, हमने रोल ऑफ लिसनिंग की, मिनिमल पेयर्स की। तो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी बेहतर हो जाए। तो अब लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो आज का हमारा सेशन रहेगा माइक्रो टीचिंग पर, कि माइक्रो टीचिंग का क्या कंसेप्ट है, इसकी क्या लिमिटेशन होती है, इसका क्या प्रोसेस या साइकिल है, या फिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं। इस सेशन के एंड में आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इस सेशन में मैं आज डिस्कस करूंगी। तो आइए फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सेशन इज माइक्रो टीचिंग। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। माइक्रो टीचिंग होता है जहाँ पर एक जो ट्रेनी टीचर होती है वो क्लास में बच्चों को, एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, जिससे कि उसकी स्किल्स डेवलप हो जाए, टीचिंग लर्निंग की स्किल्स जो है वो हाईली डेवलप हो जाए। तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं क्लास में वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे ट्रेनी टीचर एक ऐसा एक्चुअल टीचर की तरह रोल प्ले करती है। तो आइए फिर अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे लिखा है, इट इज अ प्रोसेस इन विच टीचर ट्रेनी प्रैक्टिस टीचिंग। यहाँ पे क्या है, टीचर ट्रेनी। इट मीन्स कि वो टीचर अभी फुली टीचर नहीं बनी है, वो सिर्फ एक ट्रेनी है जहाँ पे वो ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तो वो क्या करती है, प्रैक्टिस करती है, क्या, टीचिंग, पढ़ाने की प्रैक्टिस करती है। इन विच द रिड्यूस नंबर ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पर वो पढ़ाती है या फिर वो प्रैक्टिस कर रही है वहाँ पर रिड्यूस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। इट मीन्स लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं इन अ रिड्यूस पीरियड ऑफ टाइम। अब ये तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर, जैसे मैम या टीचर जो है आपकी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर होती है, वो अगर 40 मिनट्स का लेक्चर ले रही है या पढ़ा रही है क्लासरूम में, तो जो ट्रेनी टीचर है उसको भी इतना टाइम दिया जाएगा। नहीं, जो ट्रेनी टीचर होती है वो एज अ टीचर तो एक्ट करती है, बट वो रिड्यूस्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। मीन्स कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे क्लास में, जिससे कि उसको स्किल्स उसकी डेवलप हो जाए, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही वो पढ़ाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर बोला गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केल डाउन अप्रोच। और क्या बोला जाता है इस मेथड को, स्केल डाउन अप्रोच मेथड, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डाउन, मतलब कि जो रेशियो होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वो भी डाउन हो जाती है, जो हमारा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है एक लेक्चर का वो भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए बोला गया है स्केल डाउन अप्रोच ये होती है, इसको बोला जाता है। और इसके अंदर क्या है, वन स्किल एट अ टाइम, और एक ही बारी में एक स्किल उसको पढ़ाया जाएगा या फिर एक ही स्किल पे फोकस किया जाएगा। तो इसके कुछ साइकिल है जो कि हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे जाता है। तो इससे, इस साइकिल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर के अंदर, तो हमें वो समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, ये मैंने एक आपको साइकिल दी है यहाँ पर। अब इस साइकिल में आप ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मैंने प्रोसेस बनाया है, इसे बोला जाता है टीचिंग या माइक्रो टीचिंग साइकिल। टीचिंग लर्निंग की कैसी साइकिल होती है, तो वो जो ट्रेनिंग टीचर होती है वो पहले पढ़ाती है, अब टीचिंग करती है, तो कितने मिनट्स की करेगी वो, 6 मिनट्स, ये आपको टाइम ध्यान में रखना है। पढ़ाएगी, देन वो क्या करेगी, फीडबैक लेगी कि उसने कैसा पढ़ाया है, बच्चों को कैसा, कितना समझ आया है, तो वो बच्चों से, टीचर से फीडबैक लेगी। तो वो कितने मिनट का होगा, 6 मिनट्स का। अब 6 + 6 कितना हो गया, 12 मिनट्स हमारे कवर हो चुके हैं। फिर वो दोबारा जब उसने पढ़ा दिया, फीडबैक ले लिया, तो वो क्या करेगी, रीप्लान करेगी। अब उसको दोबारा से क्या पढ़ाना है वो उसको रीप्लान करेगी। वो रीप्लानिंग कितनी देर की होगी, 12 मिनट्स की। तो 12 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे, 12 यहाँ पर हो गए, तो 24 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, री टीचिंग। जब उसने रीप्लानिंग कर ली है, प्लानिंग करने के बाद अब उसने सोच लिया कि उसको कौन सा कंसेप्ट पढ़ाना है क्लास के अंदर, तो वो क्या करेगी, दोबारा से टीचिंग स्टार्ट करेगी। अब वो कितने मिनट्स की है, 6 मिनट्स की टीचिंग है। देन उसके बाद वो री फीडबैक लेगी कि दोबारा से बच्चों से पूछेगी या टीचर से कि उसने कैसा पढ़ाया है, क्या डाउट्स हैं, उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी।
तो वो कितने मिनट्स का होता है, 6 मिनट्स का। तो अगेन ये 6 + 6 कितने हो गए, 12 हो गए हमारे। तो ये पूरी जो टोटल साइकिल जाती है वो कितने मिनट्स की जाती है, 36 मिनट्स, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये जो साइकिल होती है ये होती है 36 मिनट्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पर 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है माइक्रो टीचिंग साइकिल पर। तो 36 मिनट्स की ये साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, प्यूपिल और टीचर इंक्लूड होते हैं कि कुछ बच्चे, और क्या होता है, टीचर। टीचर कौन सी होती है, ट्रेनी टीचर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हम इसके बारे में समझेंगे कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि मतलब इस ये जो पूरा प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग का, कि अब इसमें से क्या करेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई हैं। फर्स्ट इज क्लास साइज इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि जो क्लास साइज होता है बच्चों का वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये तो है नहीं कि आप एक टीचर ट्रेनी, जो ट्रेनी है आप उससे पढ़ रहे हैं और उसके अंदर वो आपको 40 to 45 स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएगी, तो क्या उसमें वो पढ़ा पाएगी ढंग से, क्यों, उसके अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको अभी पूरा पता नहीं है कि ट्रेनिंग कैसे देनी है या फिर उसको कैसे पढ़ाना है, फीडबैक भी लेना है। क्या 6 मिनट्स में वो ओवरऑल क्लास को कवर कर पाएगी, नो। तो यहाँ पे जो क्लास साइज होता है वो होता है रिड्यूस्ड। ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, अब जो ड्यूरेशन मतलब पढ़ाया जाता है क्लास में वो अप्रॉक्स होता है 6 to 12 मिनट्स। नेक्स्ट इज साइकिल ऑफ ट्रेनिंग, टीचिंग इज 36 मिनट्स। जो साइकिल होती है अभी मैंने बताया कि वो कितने मिनट्स की होती है, 36 मिनट्स की। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू सिंगल कंसेप्ट। अब क्या आपको पता है कि 6 मिनट्स में कितना कंसेप्ट हम कवर कर पाएंगे, या बच्चे हैं या टीचर है वो 6 मिनट्स के अंदर कितना कंसेप्ट बता पाएगी। तो 6 मिनट्स के अंदर वो क्या पढ़ा पाएगी, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, जो कि वो मतलब अच्छे से उसे पता हो, उसको उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, तो वो 6 मिनट्स के अंदर वो कंसेप्ट, सिंगल कंसेप्ट कवर कर पाएगी। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रो टीचिंग की। अब इसके क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि ये क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव लेके चला है माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस। तो एनेबल टीचर ट्रेनिंग, अब वो क्या योग्य बनाता है किसको, नया जो टीचर ट्रेनी है, तो वो किसको किस लायक बना देता है, या फिर योग्य क्या बना देता है कि वो क्या कर पाता है, लर्न न्यू टीचिंग स्किल्स, जो नई टीचिंग स्किल्स है उसको वो लर्न कर पाता है। टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग, अब आपको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप एक टाइम पर आके उसमें क्या ले लेंगे, परफेक्शन ले लेंगे। तो वो क्या कर लेगी, कॉन्फिडेंस गेन कर लेगी कि अब उसको पूरा अच्छी तरीके से वो ट्रेंड हो चुकी है और वो अब कैपेबल है कि वो पढ़ा सकती है। नेक्स्ट इज मास्टर अ नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, जो भी उसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो उसके एंड में वो क्या सीख जाएगी, मास्टर हो जाएगी अपने टीचिंग स्किल्स के अंदर। तो वो प्रैक्टिस करेगी, फिर उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, उसको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी क्लासरूम के अंदर, तो वो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो क्या हो जाएगी, मास्टर हो जाएगी किसके अंदर, अपने टीचिंग स्किल्स के अंदर, कि वो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेगी, तो उससे वो मास्टर हो जाएगी टीचिंग स्किल्स के अंदर। तो ये थी हमारा आज का कुछ सेशन जिसमें हमने बात करी है माइक्रो टीचिंग की। अब इसको मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो हमने अब तक पढ़ा है कि एक रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर ट्रेनी टीचर को भेज दिया जाता है क्लासरूम के अंदर, जो कि बहुत छोटी क्लास होती है, जिसके अंदर मिनिमम 6 to 12 स्टूडेंट्स होते हैं, और वो 6 to 12 मिनट्स के लिए वो टीचिंग देती है। तो वो उससे क्या गेन करती है, कॉन्फिडेंस गेन करती है, मास्टर हो जाती है एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये उसकी साइकिल कुछ बताई थी, जिसके अंदर टीचिंग होती है, वो पढ़ाती है कितने मिनट्स के लिए, 6 मिनट्स के लिए। टीचिंग के बाद वो फिर क्या करती है, फीडबैक लेती है टीचर से, जो उसकी को टीचर्स होती हैं या फिर उसके सीनियर्स बैठे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, तो उससे क्या लेती है, फीडबैक लेती है, कितनी देर का, 6 मिनट्स का। फिर वो दोबारा से रीप्लान करती है कितनी देर के लिए, 12 मिनट्स के लिए। फिर रीप्लानिंग करी, फिर दोबारा से वो टीचिंग देगी, तो री टीचिंग करेगी कितने मिनट्स की, 6 मिनट्स की। देन वो फिर री टीचिंग के बाद क्या लेगी, री फीडबैक, कितने मिनट्स का, 6 मिनट्स का। तो ये टोटल जो ओवरऑल साइकिल है वो कितनी देर की होती है, 36 मिनट्स की। अब आपको एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मैंने लिखा है जो माइक्रो टीचिंग है वो किसने दिया था कॉन्सेप्ट, डुइट डब्ल्यू एलन ने। तो डुइट डब्ल्यू एलन ने ये माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ये पेपर में पूछा तो नहीं जाता है, बट बाय चांस अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था। अब इसके अंदर मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया है कि ये जो साइकिल है वो कितने मिनट्स की होती है, इसके अंदर कितनी देर का सेशन होता है,
टीचर ट्रेनी कैसे स्किल अपने डेवलप करती है, मास्टर होती है या टीचिंग स्किल्स को सीखती है। तो ये थे कुछ आज का सेशन हमारा माइक्रो टीचिंग के ऊपर। तो अगर आपको ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो आप सेशन को या फिर इस लेसन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच।